Good morning, young champs. Welcome to Magnet Brains. My name is Tess Anna Jose, and we are starting off with a new unit, a new poem today, right? So, what is the name of your poem? Don't be afraid of the dark. मतलब अंधेरे से हमको डरना नहीं है. किस किस को डर लगता है अंधेरे में? कोई है? नहीं ना? You all are brave kids, right? आप सब लोग बहुत ही brave है. किसी को रात में बाथरूम जाने के लिए मम्मा को साथ लेके जाना पड़ता है? कोई है? नहीं ना? You all are very brave, right? So this poem is about darkness. ठीक है, अंधेरे के बारे में है, रात के बारे में है. And the poet is telling you there is nothing to be afraid of dark. रात में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत है. रोशनी नहीं होती है, ट्रू. रोशनी जब होती है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी नो वेयर वी आर गोइंग, वी नो हाउ वेयर टू वॉक, वी नो एवरीथिंग व्हाट टू डू. जब अंधेरा हो जाता है, वी स्टार्ट टू स्टम्बल, हम ढूंढने लगते हैं, हम इधर उधर होने लगते हैं, राइट? दैट इज़ द मेन रीज़न वाई वी आर अफ्रेड ऑफ डार्क, है ना? वही मेन रीज़न होता है. बट स्टिल द पोएट सेज देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ डार्क. ये एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है एंड यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, राइट? So we'll move on with the poem. And who is the poet? Ruskin Bond. आपने कोई और पोएम स्टोरी पढ़ी है रस्किन बॉन्ड की? आई थिंक ब्लू अम्ब्रेला करके एक स्टोरी है. जस्ट चेक इट. आपको अगर मिले तो पढ़ना. ब्लू अम्ब्रेला, पोल्का डॉट अम्ब्रेला, कुछ अम्ब्रेला वाली स्टोरी है. एक अच्छी स्टोरी है. रस्किन बॉन्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर्स ऑफ इंडिया. ऑथर, पोएम, दोनों चीज़ें लिखते हैं वो. मतलब स्टोरीज भी लिखते हैं, पोएम भी लिखते हैं. सो यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट वर्क्स ऑफ रस्किन बॉन्ड एंड गेट मोर यूज टू इट. ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, राइट? सो शैल वी स्टार्ट ऑफ विद द पोएम? चलो. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease. But at night, late night, the world is at peace. Once again, chalo, read along with me, right? Don't be afraid of the dark little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease, but at night, late night, the world is at peace. Right? So now let's do the explanation. Okay? Don't be afraid of the dark little one. What does afraid means? Darna. Afraid is darna. Okay? Afraid is darna. The poet says little one, मतलब बच्चों से बोल रहे हैं. दुनिया में अंधेरे से डरने के लिए कुछ नहीं है. मतलब वो एक नेचुरल फिनोमेना, उससे डरने की कोई बात नहीं है. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. हाँ, जैसे हमें रात में रेस्ट करने का ज़रूरत होता है, जस्ट लाइक दैट द अर्थ ऑल्सो नीड्स टू रेस्ट, है ना? अब आप बहुत देर तक काम करोगे तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, ज़रूरी है. जस्ट इन द सेम वे The earth also needs to rest. And night time में earth भी रेस्ट करता है. सारा दिन घूम घूम के वो भी थक जाता है. So earth also needs to rest. And when does it rest? It rests during night. The sun must be harsh, but moonlight never. सुबह के टाइम पे, सुबह नहीं, दोपहर, सुबह ये वाला टाइम पे, जब सूरज बहुत तेज़ चमक रहा होता है, आप कितना थक जाते हो ना, बहुत जल्दी. थोड़ा दूर चलेंगे या कुछ काम करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग टायर हो जाते हैं, राइट? पसीना आता है, गर्मी लगती है, वी गेट टायर्ड वेरी फास्ट. रात में ऐसा होता है क्या? गर्मी लगती है रात में?
लगती है बट नॉट दोपहर जैसी वाली, है ना। हम लोग थकते नहीं हैं। इवनिंग टाइम में वी आर मोर एनर्जेटिक, ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड देयर इज़ मून लाइट, एंड सन से ज़्यादा तो मून लाइट ही सबको अच्छी लगती है ना। सो अगर रात नहीं होएगी तो मून कैसे देखोगे। सो द पोएट सेज कि सन मे बी हार्श, हार्श मीन्स डिफ़िकल्ट, या फिर समथिंग दैट इज़ टफ, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही बुरा इन द सेंस, अगर आपके स्कूल में कोई टीचर है जो आपको बहुत सारा होमवर्क दे रही हैं एंड बहुत सारे टेस्ट भी ले रही हैं, मतलब कोई फ्री पीरियड ही नहीं मिल रहा है, सो वी कैन से दैट द टीचर इज़ हार्श, मतलब उनका तरीका थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा मुश्किल है। तो पोएट सेज कि दिन का टाइम देयर इज़ अ चांस कि दिन का टाइम थोड़ा हार्श हो, बट नाइट इज़ ऑलवेज वेरी कूल, है ना। And those stars will be shining forever and ever. So the stars which are there, जो रात को आप तारे देखते हो, they will always be there, है ना, होता है ना। So the poet says कि नाइट के टाइम पे there is nothing to fear. As such हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे दिन काम करके जैसे आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, सेम वे अर्थ को भी रेस्ट करना है। सो नाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अर्थ ऑल्सो। पूरे दिन के टाइम हो सकता है जो सन है वो बहुत तेज़ चमक रहा हो, बहुत गर्मी कर रहा हो, एंड हम लोग बहुत जल्दी टायर्ड हो जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से दिन कट रहा है। बट नाइट टाइम जब मून आ जाता है, इट बिकम्स वेरी कूल, राइट। मूनलाइट में सबको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा हो जाता है सब जगह। एंड लास्ट द पोएट सेज कि जो स्टार्स है अलॉन्ग विद द मून के साथ साथ जो स्टार्स है वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं स्काई में हमारे पास रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज शाइनिंग, SHINING। नेक्स्ट, बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर। आपको अंधेरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अंधेरा रात, ठीक है, आपको अंधेरे से रात से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने दोस्तों से डरते हो क्या? नहीं ना। कोई जो स्ट्रेंजर होगा उससे आपको डर लगेगा, जिसको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उनसे आपको डर लगता है। लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको उनसे तो डर नहीं लगता ना। सो द पोएट सेज कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे जैसे आपको डर नहीं लगता, वैसे ही नाइट को आप अपना फ्रेंड बना लो। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। एंड क्या सोचो उस टाइम पे, रात के टाइम पे अगर लगता है आपको, अगर डर लगता है हो तो आपके फ्रेंड्स के बारे में सोचो, उनसे बात करो, उनको विजिट कर लो। मतलब फ्रेंड्स के साथ जैसा आपका कनेक्शन है वैसा ही एक कनेक्शन आप रात के साथ बनाओ, आप अंधेरे के साथ बनाओ। डे बाय डे इट सीम्स दैट आवर थॉट्स ट्रबल्स वोंट सीज। ट्रबल मुश्किलें। सो द पोएट सेज जब दिन चल रहा होता है, शाम होता है, हमें ऐसा लगता है कि ओहो मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होएगी, कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम्स हमें मिलती है ना। कभी होमवर्क मिल रहा है, कभी फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो गई, कभी घर पे लड़ाई हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, राइट। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपके पास। वैसे ही द पोएट सेज कि पूरे दिन में आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, एक के पीछे कुछ ना कुछ होता रहेगा। सो द पोएट सेज कि आपको ऐसा लग सकता है कि पूरे दिन में कि आपकी प्रॉब्लम्स कभी नहीं ख़त्म होती, सबको लगता है। एंड बट जब रात हो जाती है, स्पेशली जब मिडनाइट, जब सब सो जाते हैं, तब पूरा वर्ल्ड इज़ एट पीस। कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं सोच रहा। एक बार आप जब सो जाओगे उसके बाद आप सोचोगे क्या कि हे भगवान कल का होमवर्क नहीं किया, नहीं ना। सो द पोएट सेज पूरे दिन में आपको बहुत सारे ट्रबल्स हो सकते हैं। ट्रबल्स मतलब परेशानी। पूरे दिन में आपको बहुत सारे ट्रबल्स हो सकते हैं, बट जैसे ही रात होती है एवरीथिंग इज सीज्ड, एवरीथिंग रुक जाता है, आप आराम से सो जाते हो। आपको एक बार आप सो गए उसके बाद आपको कुछ लेना देना नहीं होता है दुनिया भर से, है ना। एंड कब ऐसे क्यों सो पाते हो? बिकॉज इट इज़ नाइट, है ना। अगर डे ही चलता रहेगा तो आपको काम ही करते रहना पड़ेगा ना, आप सो तो नहीं पाओगे। सो नाइट इज़ वेरी नेसेसरी, राइट। सो डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन कौन से हैं? एट पीस, सीज, अफ्रेड, डर लगना, AFRAID, अफ्रेड, डर लगना। अर्थ,
EARTH earth, HARSH harsh, tough, difficult, मुश्किल, SHINING shiny, चमकना. फॉरएवर चाहिए क्या? FOREVER फॉरएवर, हमेशा के लिए. अगर बड़ा लगे तो फॉरएवर, ठीक है, फॉरएवर. फिर ट्रबल्स, TROUBLES, ट्रबल्स. ट्रबल्स मतलब मुश्किलें, परेशानियां, TROUBLES. देन सीज, CEASE, एंड. ऐसा लगता है कि हमारी ट्रबल्स खत्म ही नहीं होगी. सीज मीन्स एंड, CEASE, सीज. ओके. देन PEACE, पीस, शांति. ओके. पीस है, टुकड़े टुकड़े वाला पीस नहीं है. दिस इज शांति वाला पीस. ओके. एक और बार पढ़े. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease. But at night, late night, the world is at peace. Try to learn this poem. छोटा सा poem है, you will be able to learn it very easily, है ना. 3-4 बार भी आप read करोगे तो आपको याद होने लगेगा. It's a beautiful poem, right? It's a beautiful poem, so try करो कि याद कर लो, ठीक है. Today we are going to start off with the exercises for your poem. What was your poem? Don't be afraid of the dark, right? And it was written by Ruskin Bond. Remember the story, poem? The poem was about not being afraid of dark. रात को आपको डरना नहीं है. रात को या अंधेरे में आपको डरना नहीं है. जैसे दिन होता है वैसे ही रात भी होती है. It's a natural phenomena. अगर दिन है तो रात भी होगी. So there is nothing to be afraid. अगर आपको डर लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो, उनसे बात करो, उनसे मिल के आओ. Now पूरा दिन का जो टाइम है, बहुत गर्मी, बहुत टायर्डनेस, बहुत सारा काम, इतना सब कुछ होता है. बट रात का टाइम इट इज़ वेरी पीसफुल, है ना. रात के टाइम में ज़्यादा कुछ काम नहीं है. आराम से फैमिली के साथ रह सकते हैं अपन. थोड़ा सा खेल लिया, टीवी देखा, मतलब बहुत शांति से, आराम से, फैमिली टाइम, है ना, मज़े मज़े में. एंड इवन द नेचर, सुबह का टाइम गर्मी, धूप, ये सब होता है. एंड रात के टाइम मून लाइट, इतना ठंडा ठंडा, अच्छा सा, बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर, है ना. और मून के साथ साथ कौन है? मून के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे स्टार्स हैं जो फॉर एवर वहीं हमारे पास रहेंगे, राइट. सो दैट वॉज योर पोएम. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द एक्सरसाइजेस एंड वी विल स्टार्ट विद द न्यू वर्ड्स. अब तो न्यू नहीं है ये, you know all the meanings, right? So we'll start with afraid. AFRAID. Afraid means डरना. Frightened. ठीक है. Afraid is frightened. मतलब डरना, है ना. Dark, 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 अंधेरा. डार्क इज अंधेरा. REST रेस्ट, आराम करना, ठीक है, टू रेस्ट. नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्क, नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्क. REST रेस्ट. HARSH हार्श, टफ, डिफिकल्ट, मुश्किल, ठीक है. टफ, difficult, right. Forever, हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है. And they lived happily forever and ever. So forever, हमेशा. TROUBLES, troubles. Troubles is मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम, राइट. ट्रबल्स इज प्रॉब्लम्स.
So troubles is problem. Cease, C-E-A-S-E, cease, to stop. Cease is to stop. Cease is to stop. रुकना या रोकना, ठीक है. Cease is to stop. So afraid, A-F-R-A-I-D, afraid. D-A-R-K, dark. R-E-S-T, rest. H-A-R-S-H, harsh. F-O-R-E-V-E-R, forever. T-R-O-U-B-L-E-S, troubles. C-E-A-S-E, cease. Right? What is the poem about? How will you answer this? What is the poem about? The poem is about not being afraid of darkness. So what is the poem about? The poem is about not being afraid of darkness. अंधेरे से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. So that is the main theme of the poem. है ना? The poem is about not being afraid of darkness. Next, what happens when the day is over? What happens when the day is over? When the day is over, the sun goes away and the moon appears. All the heat is gone and it is nice and cool everywhere, right? When the day is over, the sun goes away. जब दिन खत्म हो जाता है तो क्या होता है? सन चला जाता है, मून आ जाता है, सारी गर्मी खत्म हो जाती है एंड हर जगह ठंडा ठंडा नाइस नाइस सा एनवायरनमेंट हो जाता है ना? ऐसे ही होता है ना? चलो, when the day is over, the sun goes away and the moon appears. Appears मतलब आ जाता है, दिखने लगता है. All the heat is gone and it is nice and cool everywhere. सारी गर्मी वगैरह चली जाती है एंड हर जगह ठंडा ठंडा अच्छा अच्छा सा फीलिंग होता है. ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर? जब दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ क्या करता है? द अर्थ rests when the day is over. जब दिन खत्म हो जाए तो अर्थ क्या करता है? रेस्ट करता है ना? We have it in the poem. So the earth rests when the day is over. जब दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ भी आराम से रेस्ट करता है, राइट? Next, what does the poet want us to do at night? Poet क्या कह रहा है हमसे कि रात को हमें क्या करना चाहिए? The poet asks us not to be afraid of dark, if you feel fear,
you can think of, talk to, or visit your friends. Understood? The poet asks us not to be afraid of dark. If you feel fear, you can think of, talk to or visit your friends. जब रात का टाइम है तब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एंड अगर आपको डर लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हो, उनसे मिल सकते हो या फिर उनसे बात कर सकते हो. राइट? ओके? The poet asks us not to be afraid of the dark. If you feel fear, you can think of, talk to or visit your friends. Next, are these sentences true or false? True or false क्या है? Right or wrong, है ना? अगर true है तो you have to write true, and if गलत sentence है तो you have to write false. The poet tells the child to be afraid when it is dark. पोएट हमें क्या बोलता है कि अफ्रेड होना है या अफ्रेड नहीं होना है? He says not to be afraid, so this is false. The poet says that stars will always shine at night. Right? क्योंकि poem में the poet says the stars will be shining forever and ever. So that means for always. So this is true. The poet tells the child to think of friends after it is dark. Right. So when the poet says if you are afraid of the dark, what can you do? You can meet your friends, you can think of them, you can talk to them. So yes, this is true. Right? Done? The poet tells the child to be afraid. No. The poet says the stars will remain there forever. Yes. And the poet tells the child to think of his friends. Yes. Now, word building. You have to combine two words to make a new word. Right? You have to make new words by these combining them. See, अगर आप इन दोनों को अलग अलग देखोगे तो they have different meanings. है ना? Moon means आपका moon. Light is रोशनी. दोनों अलग अलग words है, but when you join them, they give a different word. Moon, light. Similarly, break plus fast. Break is to break something. Fast is jaldi jaldi. Now, if you combine them, it will form breakfast. राइट? ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ब्रेकफास्ट होता है. ठीक है? ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं. ठीक है? सो गुड प्लस नाइट. गुड इज अच्छा, नाइट इज रात. when you combine them, it becomes good night. So you are forming new words with the help of two different words. Day plus break. Daybreak. Water plus fall. Waterfall. Waterfall पता है ना क्या होता है? झरना. Rain plus bow. Rainbow. So when you join two different words, you can get a new word. है ना? Like news plus paper, newspaper. Tooth plus brush, toothbrush. ठीक है? So moonlight, breakfast, good night, daybreak, waterfall, rainbow. Done? Find a word in the poem which is the opposite of. Okay, ये आपके पास जो words हैं इनके opposites आपको find करने हैं. ठीक है? War. War means लड़ाई, झगड़ा. The word that means opposite in the poem is P-E-A-C-E, peace. War, peace. Enemies, friends. Gentle,
हार्श. जेंटल मीन्स बहुत प्यार से, बहुत आराम से, राइट. एंड हार्श इज बहुत टफ, बहुत हार्ड, मुश्किल से. लाइट, डार्क. लाइट इज रोशनी, डार्क इज अंधेरा. नाइट, डे. स्टार्ट, एंड. ओके, नाउ यू नो 6 मोर ऑपोजिट्स, है ना. न्यू ऑपोजिट्स सीखे. वॉर, पीस. एनिमीज, फ्रेंड्स. जेंटल, हार्श. लाइट, डार्क. नाइट, डे. स्टार्ट, एंड. Done? Okay? Now, look at these words in the poem. Don't, won't. Here are their full forms. Do not, won't, will not. ठीक है? Now, write the full forms of the following words. In a poem, last video में, poem में, we did this, right? You remember? You remember? ये क्या था? ये था beneath, है ना. ये था beneath. So there are some words जो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. You can shorten it, जल्दी लिखने के लिए. ठीक है. You can shorten it. So there are some words given here which are the short forms. आपको बताना है कि उसका actual form क्या है. Right? करें. बहुत easy है actually. जहां पे आपका एपिस्ट्रॉफी आता है, जस्ट रिमेंबर इट्स अ नॉट. ठीक है. सो डिडंट इज डिड नॉट. शुडंट इज शुड नॉट. वुडंट वुड नॉट. इजी. Didn't is did not. Shouldn't, should not. Wouldn't, would not. Right? आपको एक वर्ड कंप्लीट होगा, उसके साथ nt होगा. So that will be not. Couldn't, could not. Mustn't, must not. Similarly, aren't, are not. फिर don't, do not, isn't, is not. Right? So wherever you get an apostrophe and nt, that is not. साइड में जो वर्ड है उसके साथ एक नॉट लगा दो. That will be it. कर सकते हैं. इन सब के अलावा अगर कोई वर्ड मिलेगा तो भी कर सकते हैं ना. चलो. The red teacups are filled with particular words. Fill in the yellow teacups with similar sounding words. Okay, you have to give a similar sounding word. मतलब meet, meet, dear, dear, ऐसे similar sound होना चाहिए. Rhymes नहीं. राइम्स में भी होता है ना सिमिलर साउंड होना है, वैसे नहीं. सिमिलर साउंड मतलब जो ये वर्ड है वैसा ही वर्ड ये होना चाहिए, बट स्पेलिंग्स डिफरेंट, मीनिंग्स डिफरेंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टू, टू. TOO2 मतलब वो भी. ठीक है. एक चीज है उसके साथ एक और चीज. TWO2 इज टू. नेक्स्ट इज वन. ONE वन. अब एक और वर्ड जो वन जैसा ही सुनाई देता है, WON वन. ओके, येलो में ये ठीक नहीं लग रहा. वील गो विथ ब्लैक. ONE वन, WON वन. DEER डियर मतलब हिरन. हिरन होता है ना. सो द नेक्स्ट वन विल बी DEAR डियर मतलब ओ माई डियर बोलते हैं ना. प्यारा जो पर्सन है उसको क्या बोलते हैं? डियर. दैट डियर. नेक्स्ट इज SON सन बेटा. SUN सन सूरज. ओके. सो ओके,
2, 2, 1, 1, dear, dear, son, son. ऐसे और भी वर्ड्स है लाइक MEET मीट, किसी से मिलना. MEAT मीट, फ्लैश, नॉन वेजिटेरियन जो मीट होता है वो. और क्या है? वंस, ONES वंस, ONCE वंस, दोनों वंस वंस है. ONCE वंस है, होता है वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम पे. ONES वंस होता है वन का टाइप्स, तो वंस, राइट. So there are many words which sound similar but their spellings and meanings will be different. Understood? Sure. Now complete the following sentences choosing the right word. अभी हम लोगों ने किया ना वैसे ही. Now you should know the meanings thoroughly to fill in the blanks. The sum was dash difficult for the class to solve. एक सम दिया था, वो बहुत डिफिकल्ट था क्लास के लिए. सो कौन सा 2 आएगा इसमें से? इट विल बी TOO2. Only dash students could do it. Only 2 students could do it. You know the difference now, right? TOO2 is very much, TWO2 is 2. There was only dash boy who dashed the prize. There was only one boy who won the prize. सिर्फ एक ही लड़के को प्राइज मिला. Understood? कर सकते हैं ना? चलो. The golden dash was very dash to him. The golden deer was very dear to him. गोल्डन कलर का जो हिरन था वो उसको बहुत प्यारा था. Ramu's dash loved to play in the dash. Ramu's son loved to play in the sun. SON sun is बेटा, SUN sun is धूप वाला सन जो ऊपर चमकता है, सनी भैया वाला. ओके. नाउ यू हैव अ स्मॉल पोएम. ठीक है, दिस इज नॉट अ सिलेबस पोएम, ये सिर्फ आपको इंक्लूडेड है, ऐसे ही इंक्लूडेड. ठीक है. नाउ इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. What does the poem tell you? The poem tells you that your life is full of mountains. ये mountain वाला mountain नहीं है. It means hurdles, it means problems, situations. कोई भी आप लाइफ, किसी का भी लाइफ एकदम स्मूथ, बस अच्छी चीज़ें ही हो रही है, ऐसा नहीं होता है ना. सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है. बट यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग. अगर आप करते रहोगे विदाउट स्टॉपिंग, देन यू विल श्योरली रीच ऑन द टॉप. रीच ऑन द टॉप मतलब आप अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर लोगे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे. ठीक है. इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग. ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आपको रुकना है या नहीं. सो द पोएट सेज, अगर आप कुछ करने के लिए जा रहे हो, कीप ऑन गोइंग. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको स्टॉप करे. यू शुड जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन गोइंग. अगर ऐसा करते रहोगे देन यू कैन मेक इट टू द टॉप. अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एक हिल की तरह समझ रहे हो, एक माउंटेन की तरह समझ रहे हो, एंड यू कीप ऑन गोइंग, देन वन डे यू विल रीच ऑन द टॉप. एक दिन आप जरूर ऊपर पहुंच जाओगे. ऊपर पहुंच जाओगे नहीं, हिल के ऊपर पहुंच जाओगे. लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स.
यहाँ पे माउंटेन्स मीन्स प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है. सम आर बिग, सम आर स्मॉल. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं एंड कुछ प्रॉब्लम्स बहुत टाइम लेते हैं ख़त्म होने में, बहुत मुश्किल से सॉल्व होती हैं. बट इफ़ यू डोंट गिव अप, बट अगर आप नहीं उस बात के लिए परेशान हो रहे हो एंड यू कीप ऑन ट्राइंग, आपको कोई चीज़ रोक नहीं पाए तो यू कैन ओवरकम देम ऑल. तो अगर आपकी तरफ से आप कोशिश करते रहोगे देन यू विल श्योरली रीच ऑन द टॉप एंड नो वन कैन स्टॉप यू. सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप. सो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितना भी आप थक गए हो, डोंट स्टॉप, कीप ऑन ट्राइंग. कंसिस्टेंटली आप जब ट्राई करते रहोगे, when you keep on going you can make it to the top, you will surely reach the top. ठीक है, ऐसा करते रहने से आप ज़रूर आप अपना प्रॉब्लम को ओवरकम कर लोगे. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट. कैन यू डू दैट? व्हाट इज इट? देयर इज अ बॉय, देयर इज अ माउंटेन एंड ही इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ इट. है ना, एक माउंटेन जैसा कुछ है and the boy is looking very happy. Why do you think the boy is happy? क्यों? Because he has reached the top of the mountain. है ना, ये हो सकता है ये पूरा एक माउंटेन हो एंड वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हो चढ़ने की एंड नाउ ही हैज़ रीच्ड द टॉप, सो ही इज़ वेरी हैप्पी. राइट? सो you'll remember this, right? This is a lesson for you. You should keep on trying. कितना भी मुश्किल काम हो, कितना भी मुश्किल प्रोजेक्ट हो, कितना भी मुश्किल सम हो, आंसर हो, याद नहीं हो रहा है, बार बार याद करो, बार बार याद करो एंड श्योरली यू विल लर्न इट. थोड़ा मुश्किल लगेगा पहले, देन धीरे धीरे इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. सो द पोएट in the poem wants to tell you that if you keep on trying without stopping, one day you will reach the top of the mountain. And the mountain is not an actual mountain. Here the mountain means the problems in your life. And today we are going to start off with a new story. What is the name of your story? Helen Keller. Have you heard about Helen Keller? कभी सुना है Helen Keller के बारे में? Helen Keller is one of the most famous authors. She was an author. She was a social worker. उन्होंने बहुत सारे काम किए and she was a special child. Why? Because she could not hear. वो सुन नहीं सकती थी and वो देख नहीं सकती थी. Right? She could not see, she could not hear. And in this process वो बोल भी नहीं सकती थी. क्यों? क्योंकि she couldn't hear, तो उनको पता नहीं था क्या बोलना है. So she was a very special child and इतनी difficulties होने के बाद भी she was one of the most successful ladies in the world. ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, उन्होंने बहुत सारे social works किए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो यूजुअली नॉर्मली हम भी नहीं करते हैं. ठीक है, सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट हेलेन केलर एंड हाउ शी स्टार्टेड ऑल दिस. क्योंकि जब वो छोटी थी, जब वो बेबी थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था. देन विद टाइम उनको कुछ फीवर आया. आफ्टर दैट शी लॉस्ट हर हियरिंग एंड शी लॉस्ट हर साइट. उसके बाद धीरे धीरे हाउ शी केम इन टू दिस लाइफ इज़ योर स्टोरी. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट. It was summer of 1880. So which year was she born in? She was born in 1880. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Alabama एक जगह है, ठीक है? Where was she born? She was born in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उसके जो पेरेंट्स थे वो उनसे बहुत प्यार करते थे. डियरली मतलब बहुत प्यार करना. एंड उन्होंने उसका नाम क्या रखा? हेलेन केलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. बट एक दिन क्या हुआ, जो बेबी है उनको फीवर आ गया एंड डे बाय डे वो फीवर वैसे ही रहा. कुछ दिन के बाद, यूजुअली जब फीवर आता है तो थोड़े दिन बाद चले जाता है ना, बट हेलेन को जब फीवर आया
तो वो गया ही नहीं, वैसे ही वैसे रहा। Everyone in the family tried to help her get better. उनकी फैमिली में जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनका फीवर कम हो जाए और वो ठीक हो जाए। बट ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन ये सब देख के उनको क्या लगा, देर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव। उन सब ने बोला कि हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, शायद ये बेबी मर जाएगा, नहीं रहेगा। हेलेन लिव्ड, बट इतना बोलने के बावजूद, इतना फीवर आने के बावजूद हेलेन लिव्ड, उनको कुछ नहीं हुआ। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन उनको बीमारी, जब उनका बुखार ठीक हो गया, फिर उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ गई। वो जैसे पहले थी वैसे नहीं थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड। उनकी मम्मा को लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये पहले जैसी नहीं रही है अब। सो शी सेज समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ तो गलत है। As they found out what was wrong, at last they found out what was wrong. थोड़ा देखने के बाद, सोचने के बाद, they understood कि क्या गड़बड़ है। The child could not see or hear. जो बेबी था वो देख भी नहीं सकता था, वो सुन भी नहीं सकता था। The baby grew into a little girl. अब वो धीरे धीरे बड़े होने लगी एंड एक छोटी सी लड़की हो गई। Her parents felt sorry for her. उनके पेरेंट्स को उसके लिए बहुत बुरा लगने लगा था। राइट ना, सही बात है। अगर बेबी सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएगा, तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है इस चीज़ का, है ना, उनको कितना पेन होगा। हेलेन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। हेलेन हमेशा डरी डरी सी, परेशान परेशान सी रहती थी एंड वो अपनी मम्मा को पकड़ के रोती रहती थी। गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, हर फादर वुड से। एंड उनके पेरेंट्स दोनों को समझ में ही नहीं आता था कि उसको क्या चाहिए, क्यों रो रही है, राइट। तो उसके पापा जब बहुत परेशान हो जाते थे, सैड हो जाते थे, वो कहते थे उसको जो चाहिए दे दो। बट दोनों को नहीं पता होता था कि हेलेन को क्या चाहिए। Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. माना कि जब कोई कंडीशन है आपके पास और आपको लगता है कि उस कंडीशन से कुछ होना चाहिए बट उसका ऑपोजिट होता है। सो जो हेलेन थी, माना कि वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी शी वॉज वेरी ब्राइट चाइल्ड, वो बहुत ही होशियार बच्ची थी। Some people thought Helen could not learn anything. उसके आसपास जितने भी लोग थे उनको क्या लगता था, ये कभी कुछ सीख नहीं पाएगी। अब ऑब्वियसली वो बच्चा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो कुछ सीख भी नहीं सकता। Her mother did not agree, but हेलेन की जो मम्मा थी उनको यकीन था कि ऐसा नहीं है। वो बहुत फर्मली बोलती थी, हेलेन इज़ वेरी स्मार्ट। उनकी मम्मा को पता था कि हेलेन बहुत ही स्मार्ट है। She said and added, the problem is how can we reach her? हेलेन की मम्मा क्या बोलती थी, हेलेन बहुत स्मार्ट है, प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि हम उस तक कैसे पहुँचे मतलब उसके पास जाना नहीं, उनका मतलब था कि उसको कैसे समझाएं। शी इज़ स्मार्ट बट आइज़ और ईयर्स नहीं होने की वजह से वो हमारी तरह कांटेक्ट नहीं कर सकती, कॉन्वर्जेशन नहीं कर सकती। हमें कोई तरीका ढूंढना है जिससे हम ये पता कर सके कि हेलेन का टैलेंट कैसे बाहर आ सकता है, राइट। शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ। उसकी मम्मा को लगता था कि हेलेन बोल नहीं पाने की वजह से, सुन नहीं पाने की वजह से बहुत ही लॉक्ड अप है, मतलब वो अपने अपने में ही बहुत, कहते हैं ना, घुट रहे हैं। सो इट्स सिमिलर टू दैट। इट्स ट्रू, राइट। सी, आप लोग जब गुस्सा होते हो तो आप चिल्ला सकते हो, सैड हो तो रो सकते हो, बोल सकते हो, है ना, बोल के आप बता सकते हो। हेलेन को कोई भी चीज़ बताना नहीं आता था। आप सोच के देखो, इतने सारे इमोशंस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीज़ें
शी कुड नॉट टेल इट टू अदर्स, है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी. सो शी वॉज वेरी लॉक्ड अप इनसाइड. हेलेन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड, और इन सब की वजह से शी स्टार्टेड बिकमिंग वाइल्ड, मतलब हमेशा परेशान रहना, गुस्से में रहना, इरिटेटेड रहना. शी वुड नॉट लेट एनी वन कोम्ब हर हेयर, वो कभी अपने बालों को कंघी नहीं करने देती थी किसी को भी. वो अपने आप को टच नहीं करने देती थी, किसी को पास नहीं आने देती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, यहाँ वहाँ लोट पोट करना, देख नहीं सकती थी तो ऑब्वियसली शायद गिर सकती थी, इसलिए शायद उनके ड्रेस हमेशा गंदे हो जाते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री, हमेशा गुस्सा रहती, राइट ना. जब आप कोई चीज़ अंदर ही अंदर रखो, फॉर एग्जाम्पल आप खेलने गए बाहर और आपके फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई हो गई एंड आप घर आ गए, बट आपने मम्मा को बताया नहीं कि लड़ाई हुई है. आपके दिमाग में ये बात है कि लड़ाई करके आया हूँ, लड़ाई करके आया हूँ, लड़ाई करके आया हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है, आप इरिटेटेड होने लगते हो. फिर मम्मा जो भी आपसे बोले आप उल्टा मम्मा पे गुस्सा करते हो. मम्मा बोलेंगे कि टीवी बंद कर दो, क्यों बंद कर दूँ, होमवर्क करो, क्यों करो, खाना खा लो, नहीं खाना. सो जब आपके अंदर कोई बात होती है जो आप किसी को बताते नहीं हो या बता नहीं सकते हो, ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में वो चीज़ें दिखने लगती हैं. हेलेन के साथ भी ऐसा ही था. शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर सेल्फ, शी वॉज नॉट एबल टू speak to anyone, she could not hear anything from anyone, so she was so locked up inside herself that she started becoming very wild and it started showing in her nature. वो बहुत ही वाइल्ड हो गई, मतलब हमेशा गुस्सा रहना, हमेशा इरिटेटेड रहना, कोई भी चीज़ उनको खुश नहीं करती थी, ठीक है, कभी अपने बाल कंघी नहीं करने देती थी, कभी किसी को पास नहीं आने देती थी, उनके कपड़े हमेशा अनटाइडी रहते थे. ऑफन शी even lay, sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. छोटे बच्चों को जिद करते हुए देखा है, वो ज़मीन पे लेट जाते हैं और हाथ पैर मारते हैं. She used to do that. Her parents thought that they would find a teacher for her. अब उनके पेरेंट्स को लगा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, we have to do something for her. So they find out a teacher for her. वो लोग क्या करते हैं, वो एक टीचर को ढूंढते हैं फॉर हेलेन. हेलेन के लिए वो एक टीचर लेके आते हैं, मिस सुलिवन. मिस सुलिवन उनका नाम था, मिस सुलिवन. अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. उनका नाम था मिस सुलिवन. मिस सुलिवन साइन लैंग्वेज सिखाती थी. आपने देखा है जो लोग बोल नहीं सकते दे यूज साइन लैंग्वेज. सो मिस सुलिवन साइन लैंग्वेज सिखाती थी एंड शी प्रॉमिस्ड कि वो मान गई कि वो हेलेन को सिखाएंगी. मिस सुलिवन गेव हेलेन अ डॉल. इट इज़ सेड कि इवन उनके 20s में जब हेलेन बहुत बड़ी हो गई ना, जब वो काफ़ी बड़ी हो गई, इवन देन शी हैड दिस डॉल. उनके पास मिस सुलिवन ने जो डॉल उनको दी थी फर्स्ट मीटिंग में, वो उनके पास लास्ट तक थी, बहुत टाइम तक उन्होंने उसको संभाल के रखा था. सो मिस सुलिवन ने क्या किया, जब मिली हेलेन से, उन्होंने उसको एक डॉल दिया एंड शी स्पेल्ड आउट डॉल. उन्होंने हैंड्स से हेलेन के हाथ पे डॉल लिख के दिखाया, नॉट DOLELL, यहाँ पे स्पेलिंग बोलने के लिए दिखाया है. साइन लैंग्वेज में यू हैव डिफरेंट साइंस फॉर ईच अल्फ़ाबेट. एक एक अल्फ़ाबेट के लिए डिफरेंट साइंस होते हैं. सो मिस सुलिवन ने हेलेन के हाथ पे डॉल लिख के दिखाया, लेकिन हेलेन को समझ में नहीं आया तब. शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड. उनने हेलेन के हैंड्स पे डॉल स्पेल करके दिया. शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस. साइन लैंग्वेज की हेल्प से उन्होंने डॉल लिखा. हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू. एंड हेलेन इतनी जल्दी सीख गई, वहीं पे जैसे ही मिस सुलिवन ने उसको दिखाया साइन लैंग्वेज से, वैसे ही हेलेन ने डिट्टो कॉपी किया एंड शी शोड DOLL डॉल. ठीक है, उन्होंने करके दिखा दिया. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग.
बट उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही हैं। हेलेन लाइक्ड मिस सुलिवन। हेलेन अभी तक बहुत वाइल्ड थी, किसी को पास नहीं आने देना, किसी से बात नहीं करना, किसी के साथ नहीं रहना, बट उनको मिस सुलिवन बहुत अच्छी लगने लगी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। मिस सुलिवन बहुत स्ट्रिक्ट थी बट बहुत काइंड भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलेन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट। उन्होंने बहुत सारी स्पेलिंग्स हेलेन को बोल के सिखाई। ऑन हर हैंड्स डे एंड नाइट टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड। मिस सुलिवन क्या करती थी, हेलेन के हैंड्स यूज़ करती थी, अपने हैंड्स यूज़ करती थी एंड उनको डिफरेंट चीज़ों की स्पेलिंग्स बताती। जैसे डॉल बताया वैसे ही चेयर, टेबल, मदर, फादर, राइट, ऐसे अलग अलग चीज़ों की स्पेलिंग्स शी यूज टू टीच हर साइन लैंग्वेज। वन डे हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन मिस सुलिवन ने क्या किया, पानी में हेलेन का हाथ ले जाके टच करवाया। देन शी स्पेल्ड WATER वाटर। उन्होंने टच कराया पानी को एंड देन साइन लैंग्वेज से हेलेन को वाटर लिख के दिखाया। ओके, तो सडनली हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट। एंड जैसे पानी को टच किया एंड देन वाटर की स्पेलिंग जब बताया तो हेलेन समझ गई कि वाटर मीन्स समथिंग दैट इज वेट, राइट। उन्होंने पानी देखा नहीं है, राइट, तो वो सिर्फ फील कर सकती थी। सो शी अंडरस्टूड कि कोई भी चीज जो वेट है दैट इज कॉल्ड वाटर। रनिंग ओवर हर हैंड, शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। वो समझ गई कि जो वर्ड्स है वो वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ना। जस्ट इमेजिन, हम लोगों ने कभी सोचा है कि वर्ड्स का इंपॉर्टेंस क्या है? कभी सोचा है? नहीं ना, क्योंकि हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग को पता है, हम लोग के पास है, हम लोग जानते हैं, सो हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं इस बारे में, राइट। बट जो हेलेन थी उनके लिए दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। वाई? बिकॉज वो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं, बट जब साइन लैंग्वेज से उनको वर्ड्स मिले, शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो। हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे तो हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कैसे कर पाएंगे, है ना। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वॉन्टेड टू नो एंड वर्ड्स इकलौती ऐसी चीज़ है जो उनको हेल्प कर सकती हैं दूसरों से कांटेक्ट करने में। उनको जो चाहिए, उनको जो करना है वो बताने के लिए वर्ड्स चाहिए ना, राइट। इट्स अ कॉमन फैक्ट। हम सोचते नहीं हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वर्ड्स के बिना आप ना किसी से कुछ बोल सकते हो, ना उनका बोला हुआ समझ सकते हो। एंड एज ह्यूमन्स कॉन्वर्जेशन, कॉन्टैक्ट विथ अदर पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप सोच के देखो, अगर आपको एक रूम में बंद करके रख दिया बहुत टाइम के लिए, विदाउट एनी वन अराउंड यू एंड विदाउट फोन्स, विदाउट कंप्यूटर्स, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, पागल हो जाओगे ना। मतलब बिल्कुल डर लगेगा, टेंशन होगा, परेशान हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी अ मिक्सचर, है ना। सो इमेजिन दैट इज द कंडीशन ऑफ हेलेन। हेलेन ऐसे एक टाइम से गुजर रही थी एंड फुल लाइफ उनका वैसे ही था, वो ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी। सो दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर दो चीज़ें। वन, इट टेल्स यू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, बात करना, है ना, बात करना, वर्ड्स, या फिर कनेक्शन विद डिफरेंट पीपल, दूसरों के साथ हमारे कनेक्शंस होना ज़रूरी है, राइट। देन अनदर थिंग इज अ रिलेशन बिटवीन टीचर एंड अ चाइल्ड, राइट। क्यों? मिस सुलिवन अगर नहीं होती, अगर वो नहीं आती, तो आपको लगता है हेलेन कभी साइन लैंग्वेज सीख पाती, या फिर उसके पेरेंट्स कभी उसको जैसा मिस सुलिवन ने उनको बनाया वैसे बना सकते? नहीं, राइट। सो यू ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट द टीचर, कोई भी टीचर हो, आपको अच्छा लगे नहीं लगे कुछ भी हो, यू शुड रिमेंबर दैट अ टीचर ऑलवेज टीचेस यू समथिंग। हो सकता है कोई टीचर जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो शायद बहुत सारा होमवर्क देते होंगे या आपको डांटते होंगे, सो हो सकता है आपको पसंद नहीं है, बट
उनके कोई ना कोई बात आपके दिमाग में बैठ जाती है, आपको तब पता नहीं होता है, बट लेटर ऑन इन योर लाइफ यू रिमेंबर देम, यू नेवर फॉरगेट अ टीचर। आपको पता है, आप आपके क्लासमेट्स में से किसी को भी भूल सकते हो, फ्रेंड्स को भूल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट अ टीचर, चाहे कितने भी टीचर्स चेंज कर लो, यू ऑलवेज रिमेंबर योर टीचर्स। वाई? बिकॉज दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। टीचर्स ऑलवेज हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। आपने सुना है क्या बोलते हैं, मम्मी पापा और टीचर, ये तीनों गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, ये बोलते हैं ना। वाई? बिकॉज जो गॉड है, गॉड्स के बराबर टीचर्स को माना जाता है। दे टीच यू, दे आर मेंटर फॉर यू। वो चीज़ें सिखाते हैं, आपकी हर उल्टी पुल्टी हरकतें देख के मम्मी पापा से ज़्यादा वो देखते हैं, है ना? होता है ना ऐसा? आप सारी शैतानियाँ क्लास में करते हैं घर से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली टीचर ज़्यादा देखता है, राइट? सो इन शॉर्ट, बहुत लंबा खींच दिया ना। इन शॉर्ट, दैट स्टोरी इज अबाउट हेलेन केलर. Helen Keller is still one of the most famous personalities in the world, and she was very special. Why? Because she could not hear and she could not see, but still she is one of the most successful people in this world. The chapter tells the story about the great Helen Keller. She could not hear or see, which made her life very difficult as a child, right? बचपन में बहुत मुश्किल था, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतना ड्रास्टिक लाइफ था उनका. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट द अदर्स सेड, नॉर कुड शी मेक देम अंडरस्टैंड वॉट शी वॉन्टेड. ना वो दूसरों की बात समझ सकती थी, ना अपनी बात किसी को समझा सकती थी. द स्टोरी शोज अ ब्यूटिफुल रिलेशन बिटवीन हेलेन एंड हर टीचर मिस सुलिवन. मिस सुलिवन और हेलेन के बीच में एक ब्यूटिफुल रिलेशन इस स्टोरी में बताया है, राइट ना? क्योंकि अगर मिस सुलिवन नहीं होती तो हेलेन कर सकती थी ये सब? नहीं. मिस सुलिवन चेंज्ड हर लाइफ कम्प्लीटली. मिस सुलिवन ने उनका लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दिया, राइट? एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद आवर एक्सरसाइजेस फॉर हेलेन केलर, राइट? यू रिमेंबर द स्टोरी? स्टोरी याद है? द स्टोरी वॉज अबाउट हेलेन केलर, द हेलेन केलर, राइट? She was when she was born, she was a beautiful little normal child, but after some time she had a fever and then she lost her sight and her hearing. ठीक है? जब वो पैदा हुई थी तब हेलेन वॉज अ नॉर्मल बेबी, बट कुछ टाइम बाद शी हैड अ फीवर, उनको एक फीवर आया एंड आफ्टर दैट शी लॉस्ट हर. वो देख नहीं सकती थी एंड वो सुन नहीं सकती थी, राइट? इसके बाद उनकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई. इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर हर बिकॉज शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर सेल्फ एंड शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू टेल हर. वो ना अपने बारे में किसी को बता पा रही थी, ना वो किसी और की बात समझ पा रही थी. बट उनकी जो मम्मा थी, शी न्यू दैट हेलेन इज़ अ वेरी स्मार्ट गर्ल. उनकी मम्मा को पता था कि हेलेन इज़ वेरी स्मार्ट. उनको बस थोड़ा सा टाइम चाहिए या हमें कोई तरीका ढूंढना है जिससे हम हेलेन के टैलेंट को बाहर निकाल सके. सो वॉट दे डू, दे फाइंड अ टीचर फॉर हर. वो उनके लिए एक टीचर ढूंढ के लेके आते हैं. एंड वॉट वॉज हर नेम? हर नेम वॉज मिस सुलिवन. मिस सुलिवन. मिस सुलिवन ने क्या किया? मिस सुलिवन ने हेलेन को साइन लैंग्वेज सिखाया. शी यूज टू स्पेल थिंग्स विथ हर हैंड्स. एक एक चीज़ की स्पेलिंग वो अपने हैंड से सिखाती थी. एंड बाय दिस वे, इस तरह से धीरे धीरे हेलेन ने चीज़ों के नाम सीखे. एंड वॉट वॉज द बिगेस्ट थिंग शी अंडरस्टूड? शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, है ना? विदाउट वर्ड्स, इज देयर एनी वे यू कैन कम्युनिकेट विद अदर्स? नो. सो words are the most beautiful and most important things in the world, in our lives, right? So that was your story and we'll start off with our exercises now. Now the new words. Dearly, very loving, मतलब जो आपको बहुत ही प्यारा हो, ठीक है? Very loving. DEARLY, dearly. DEARLY, dearly. ILLNESS, illness. Illness is बुखार, कोई भी बीमारी. ILLNESS.
नेक्स्ट इज agreed, AGREED. agree करना मतलब to say yes. agreed is to say yes. agreed means to say yes. okay. important, important तो important है ना. IMPORTANT, important. IMPORTANT, important. okay, so these are your new words. Now the first question is, something is wrong, said Helen's mother. What was wrong with Helen? बुखार आने के बाद क्या हुआ हेलेन के साथ? Something was wrong. Helen could not see or hear after the fever. उनको जब लॉन्ग टाइम फीवर हुआ उसके बाद हेलेन को ना सुनाई दे रहा था ना ही वो कुछ देख पा रही थी. ओके, सो हेलेन कुड नॉट सी और हियर आफ्टर द फीवर. राइट. नेक्स्ट, although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? उनकी मम्मा क्या बोलती थी? हेलेन सुन तो नहीं सकती है, देख भी नहीं सकती है, बट स्टिल शी वॉज अ स्मार्ट गर्ल. सो दिस मच तो सेम टू सेम लिख लो. although, अरे सॉरी, although Helen could not hear or see, she was a smart girl. So although Helen could not hear or see, she was a smart girl. वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, but still she was very smart. Right? Next, who agreed to help Helen? किसने बोला था कि ओके ठीक है मैं हेलेन को हेल्प करूंगी? मिस सुलिवन agreed to help Helen. Who agreed to help Helen? Miss Sullivan agreed to help Helen. ठीक है. Now, how did Miss Sullivan help Helen? Miss Sullivan ने कैसे help किया? She taught her sign language, right? Miss Sullivan taught is teach का past, सिखाना. Taught Helen sign language. So that she could communicate with others. ठीक है. सो मिस सुलिवन ने कैसे हेल्प किया? शी टॉट हर साइन लैंग्वेज. उन्होंने हेलेन को साइन लैंग्वेज सिखाया सो दैट शी कुड कम्युनिकेट विथ अदर्स, सो दैट वो दूसरों के साथ बात कर सके, दूसरों की बातें समझ सके और अपनी बात दूसरों को समझा सके. मिस सुलिवन टॉट हेलेन साइन लैंग्वेज सो दैट शी कुड कम्युनिकेट विथ अदर्स. कम्युनिकेट करना मतलब बात करना. ओके. नेक्स्ट इज, what did Helen learn when the teacher put her hand into running water?
जब हेलन की टीचर ने पानी में उनका हाथ ले जाके रखा तो व्हाट डिड शी लर्न? हेलन learned that something that is wet is called वाटर, राइट? उनको ये नहीं पता था उसको बोलते क्या है, उनको सिर्फ इतना पता था कि उसका स्पेलिंग क्या है, ठीक है? सो एनीथिंग दैट इज वेट, टच करने में जो वेट है, दैट इज कॉल्ड वाटर, WATER. ओके, हेलन लर्न्ड दैट समथिंग दैट इज वेट इज कॉल्ड वाटर. डन? नेक्स्ट, what is the most important thing that Helen finally understood? At last, Helen को क्या समझ में आया? Helen finally understood that words are the most important things in our life. So what did she understand? She understood that words are the most important things in our life. Without words, you will not be able to communicate with anyone. You won't be able to express yourself. You won't be able to understand anything. है ना? So, Helen finally understood that words are the most important things in our life. Right? Done? Next, match the two parts. Okay, match the column. Helen lived after her illness. She could not see or hear. People thought she could not learn anything. Helen copied words. Miss Sullivan was strict. Okay. Now, उस साइड पे कुछ बातें हैं, इस साइड पे उसके रीज़न या कॉज है, या उससे क्या हुआ ये है. सो वी हैव टू मैच देम. स्टार्ट करें. फर्स्ट इज हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस. हेलन इलनेस के बाद भी जिंदा थी. Her mother thought she could learn. She did not understand what she was doing. She could not hear or see. She was kind to Helen. She was very intelligent. बुखार के बाद भी she was alive, but she could not hear or see. So, this is one. She could not hear or see. She could not hear or see. Her mother thought she could learn. She did not understand what she was doing. She was kind to Helen. She was very intelligent. Even though she could not hear, she was very intelligent. People thought that she could not learn anything. लोगों को लगता था कि she could not learn anything, but her mother thought she could learn. Next, Helen copied the words. हेलेन ने जब वाटर सीखा तो शी कॉपीड, डॉल सीखा तो शी कॉपीड द वर्ड, बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, है ना? बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट बट शी वॉज काइंड, है ना? बट शी वॉज काइंड. सो you have to rewrite these sentences, है ना? You have to rewrite the sentences. How will you write? Helen lived after her illness, but she could not hear or see. You have to add on but. ठीक है? You have to add on but. We'll do one so that you understand. First one we'll do. Helen lived
after her illness, but she could not hear or see. Understood? You have to combine the two sentences with but. ठीक है, एक और करें. We'll do one more. She could not hear or see, but she was very intelligent. Second, she could not hear or see, but she was intelligent. Understood what you have to do? You have to join the two sentences with but in the center. ठीक है, but के साथ you have to join the two sentences. Easy है ना, कर सकते हैं. 2 we have done, rest 3 you can do. या एक और करें, एक और करते हैं. People thought that she could not learn anything. Her mother thought she could learn. So, third is, people thought that she could not learn anything. But her mother thought she could learn. Now understood? You just have to combine the two sentences with but in the center. है ना? ठीक है? So, people thought that she could not learn anything, but her mother thought she could learn. Next is a little song. You can read this. ये एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम पोर्शन नहीं है, दिस इज जस्ट एन एडिशनल पोर्शन. ठीक है. I have a little sister. They call her Pretty Peep. She wades in the water deep, deep, deep. She climbs up the mountain high, high, high. My pretty little sister, she has just one eye. Okay? So, I have a little sister. They call her Pretty Peep. मेरी एक छोटी सी सिस्टर है and we call her Pretty Peep. उसका नाम Pretty Peep रखा है. She wades in the water deep, deep, deep. And वो पानी में wade करती है, swim करती है, काफ़ी deep. She climbs up the mountain high, high, high. And वो mountains पे भी चढ़ जाती है high, high, high. My pretty little sister, she has just one eye. एंड जो मेरी प्रिटी सी सिस्टर है, शी हैज़ जस्ट वन आई. उसके पास सिर्फ एक ही आई है. हु इज़ प्रिटी पीप? काइंड ऑफ रिडल है. सो कैन यू फाइंड एन आंसर फॉर दिस? आपके टेक्स्ट बुक में आंसर है एंड इट्स स्टार. वाई सो? हाउ डज अ स्टार लुक? हम स्टार कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना. सो दिस इज कॉल्ड एन आई. स्टार जब ऊपर होता है, मतलब स्काई में, एंड अगर पानी में आप देखोगे तो इट लुक्स लाइक इट इज स्विमिंग इन द वाटर, है ना. एंड अब अगर बाहर से ऐसे देखोगे और एक बड़ा सा हिल अगर है तो इट लुक्स लाइक वो हिल के पास ऊपर है. सो द रिडल गोज लाइक, अगर आप पानी में देख रहे हो तो जो ये मेरी सिस्टर है, शी इज़ इन द वाटर. इफ़ यू लुक एट द माउंटेन यू कैन सी हर ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन एंड शी हैज़ जस्ट वन आई. ठीक है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्टार. ओके. सो दैट एंड्स विथ योर एक्सरसाइजेस फॉर हेलेन केलर. आई होप आपको स्टोरी याद है एंड आपको पसंद भी आई है. प्लीज़ ट्राई टू फाइंड द बुक, एक्चुअल बुक फॉर हेलेन केलर.
आपको स्टोरी पढ़नी चाहिए. इट्स अ वेरी inspiring and a very great story. You can take your parents' help, they will help you to read it out. So if you get a chance, please get a book and read it. आपको बहुत मज़ा आएगा. It's a beautiful story. It's very inspirational. ठीक है? So that was all in this chapter. We have done the chapter, difficult words, word meanings and the exercises. We have completed it. I will meet you next time with a new story. Till then, take care. Bye bye.